वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ। आज खुदा के बड़े खूबसूरत खादम पास्टर पलूस आप सुन रहे थे उनकी ज़ाती खिदमत की बाबत, उनके घराने की खिदमत की बाबत कि खुदा किस तरह ना सिर्फ उनको, उनकी अहलिया को, पूरे घराने को अपने नाम, अपने जलाल और अंजील के पैगाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी पास्टर जी वेलकम अगेन, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूँ ज़रूर आप खुदावंद के कलाम में से जो बता रहे थे नाजरीन के साथ बांटें। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर साहब, मैं ख़ास तौर पर चरवाहों की एक बड़ी खिदमत को यहाँ पर देखता हूँ। चरवाहे बेशक दुनिया में ऐसे शख्सियात थे जिनको ना तो घर के लोग सपोर्ट करते थे, ना ही उनको जो है इलाके के लोग, जो है मुआशरे के लोग पसंद करते थे, और ना ही कोई बादशाह पसंद करता था कि वो उनके महलों में या उनकी जगहों पर आकर रहें। लेकिन जहाँ पर वो थे जंगलों के अंदर, जहाँ पर वो चरागाहों के लिए थे, तो वो एक लंबा सफ़र था, एक दूर एरिया था, क्योंकि चरागाहें जो थी वो उस इलाके में, अगर आप नक्शा देखें बैतलहम का, तो बैतलहम से काफ़ी दूर थी। बैतलहम जो है ये पहाड़ी एरिया है, तो जब चरागाहों से उनको ये मैसेज मिला तो उनका आना कितना एक मुश्किल सफ़र था। लेकिन जैसे ही मैसेज मिला है, जैसे ही पैगाम मिला है, फरिश्ते ने पैगाम दिया है और उसने कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो बेशक पहले तो वो हैरान हुए, लिखा है कि डर गए फरिश्ते को देखकर ही। लेकिन उसके बाद एकदम से उन्होंने अपने ईमान को जो है चेक किया। आज हम ईमान की गुफ्तगू के ऊपर जो बात कर रहे हैं, ईमान के ऊपर ही, तो उन्होंने अपने ईमान को चेक किया कि हम क्यों ना फरिश्ते की इस बात पर ईमान रखें। देखिए, अभी तक उन्होंने चरनी को नहीं देखा, किसी चीज पर उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन फरिश्ते ने पैगाम दिया है तो ईमान से कबूल कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, अभी तक सिर्फ फरिश्तों से मैसेज को रिसीव ही किया है, तो उसी वक्त कबूल किया उन्होंने। और कबूल करने के बाद अभी वो बातचीत हो रही थी तो लिखा है एकदम से आसमान पर से फरिश्तों की एक फौज आई है, फरिश्तों का एक लश्कर आया है, और वो हम्द करते हुए उन्होंने फिर पहले तो थोड़ा ईमान था, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा उनका ईमान, और उसके बाद एकदम से उन्होंने फैसला कर लिया कि हम ज़रूर जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों के पास खुदावंद का मैसेज भेजना, इसका मकसद सबसे बड़ा ये था कि जिनसे लोग नफरत करते हैं, जिनको लोग रद्द करते हैं, और एकदम से उन्होंने फैसला किया कि हम ज़रूर जाएंगे। और उनको एक ख़ास पैगाम दिया गया कि तुमने जाकर बशारत देनी है। और फिर अगर हम 17 आयत को पढ़े मेरे साथ, अगर उस 17 आयत को आप पढ़े तो 17 आयत में लिखा है, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं तज्जब किया। 17वीं आयत में पढ़ते हैं, और उन्हें देख कर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। बड़ा अच्छा एक लफ्ज है, वो बशारत इन्होंने शुरू कर दी। बशारत शुरू करने के बाद जो उन्होंने देख लिया उस लड़के के हक में, जो देख लिया, और देखने के बाद उन्होंने मशहूर करना शुरू किया। असल में बशारत जो लफ्ज है, अबरानी का जब हम लफ्ज उसको देखें तो बशारत के लिए लफ्ज है मनाद, मन्नान उसको कहते हैं, और उसी से मनाद लफ्ज निकला है। मनाद से मतलब मुनादी करना, बशारत देना। और मुनादी जो है ये खामोशी से नहीं की जाती, मुनादी जो है कमरों में बैठकर नहीं की जाती, मुनादी जो है वो रस्तों में की जाती है। आप देखें जब कोई बादशाह आता है तो उस बादशाह की मुनादी की जाती है, क्या कमरों में बंद होकर की जाती है? मुनादी तो ऊंची आवाज में की जाती है। और असल में पंजाबी का ये लफ्ज भी है कि ढोल पा लेना, तो मुनादी का मतलब गल में ढोल डाल लेना और जोर से बजाना। और जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आजकल कोई MNA MPA किसी इलाका में आ रहा हो तो उसके आने से पहले ही उसके इश्तिहार दिए जाता है जनाब, लोगों को बताया जाता है, फिर ढोल भी बजाए जाते हैं। हाँ जी, वो इश्तिहार दिए जाते हैं, और यहाँ तक के गैर कौमों तक भी उसकी आवाज जाती है, गैर लोगों तक भी उसकी आवाज जाती है, यहाँ तक कि वो लोग जो अभी तक इस बात को नहीं समझते उन तक भी ये आवाज जाती है। तो उन चरवाहों ने क्या किया, लिखा है सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बशारत की और उस बेटे के बारे में मशहूर किया, मशहूर कर दिया, मशहूर किया, और रात में भी सफर किया और दिन में भी सफर किया।
अगर 24 की रात देखते हैं तो हम 24 को देखते हैं तो उन्होंने सबसे पहले दीदार किया है। तो दीदार हुसन जिसका हुआ है, जिसका दीदार कर लिया है, क्या उनकी काया नहीं पलट गई? क्या उनकी जिंदगी नहीं तब्दील हो गई? क्या उनका रहन सहन नहीं तब्दील हो गया? क्या उनका बोलना तब्दील नहीं हो गया? पहले तो कोई उनकी सुनता नहीं था। तो जो कोई चरवाहा है सिर्फ इतना बता दे कि मैं चरवाहा हूं, बल्कि बताता ही नहीं तो उससे स्मेल आती है, वैसी स्मेल आती है। तो जिनसे लोग नफरत कर रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं और इतना मशहूर कर रहे हैं। वो लिखा है कि जाते हुए इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं तअज्जुब किया, उन्होंने तअज्जुब किया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। और यीशु मसीह का उस वक्त में उनको मिल जाना उनकी जिंदगी में तब्दीली का सबब बन गया। और चरवाहे जो थे, इनके बारे में मशहूर है कि ये साज बजाते हैं। ये लोग जो है ना, वो इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है। इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मशहूर की जाती हैं, बयान की जाती हैं कि चरवाहे कैसे वक्त गुजारते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ चूँकि आज 24 की रात है, तो स्पेशली आप उन नौजवानों से ज़रूर मुखातब हो जो 24 की रात को शराब नोशी करते हैं, मंशियात नोशी करते हैं और अबलीस को खुश करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ज़रूर आज आप उनके लिए भी बताएं। मैं सर इसमें ज़रा थोड़ी सी आपकी तवज्जो जो है वो थोड़ी ज़रा हट के ज़रा ले जाना चाहता हूँ। बजाय हम उन लोगों को हम लैदा सोचे उनके बारे में, बल्कि उनके लिए एक अच्छा सोचे। उनको डिसाइड करने की बजाय हम उनके लिए एक अच्छा पैगाम लेकर जाएं। जैसे एक फरिश्ते ने पैगाम दिया किनको? चरवाहों को। चरवाहों को लोग जो है वो नफरत की निगाह से देते। आज नशई लोग जो हैं, आज जो ये दुदकारे हुए लोग हैं, इनको लोग गलत निगाह से देखते हैं, बल्कि कोई उनको सलाम भी करना नहीं पसंद करता, हकीर समझते। और चरवाहे जो थे उनकी भी जिंदगी ऐसी थी, लेकिन बेशक वो नशई नहीं थे, लेकिन उनकी लाइफ जो है ना ऐसी थी। मैं उन पादरी साहबान से ये मुखातब होना चाहता हूँ होशाना टीवी के वसीला से, और आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उन पादरी साहबान से, उन लीडर से, उन बहनों भाइयों से जो रुपया पैसे की अपने अंदर जो है बहुत बड़ी एक खजाने रखते हैं, बहुत बड़ी अपने अंदर एक तकब्बर भी रखते हैं, घमंड रखते हैं, और कई दफ़ा ऐसी नफरत की निगाह से उनको देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वो रुपया पैसा इन सजावटी चीज़ों के ऊपर जो लगा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी जूती ली है, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये करने की बजाय वो पैसा वो उन बच्चों पर, उन लोगों पर, उन बेटों पर लगाएं जो नशा कर रहे हैं। वो रात जो है वो उनके पास जाकर गुजारे, उनको अपने साथ जो है ना शामिल करें। वो डिनर करते हैं होटलों में, डिनर करते हैं दूसरी जगहों पर। मैं ये चाहता हूँ और मैं आपसे ख़ास गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको ले और किसी होटल में उनको बैठाएं। ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा भी है, क्योंकि जब यूथ में हम काम कर रहे थे तो यूथ के अंदर उन लड़कों को जो नशा करने वाले थे उन्हें ऐसी पार्टीज हम देते थे, ऐसे सिस्टम में लाते थे। उनमें से आज मैं दावा करता हूँ इस बात का कि बहुत सारे लड़के पास्टर हैं जो खिदमत कर रहे हैं और नशा छोड़ के। Praise God। और आज भी मैं इनकरेज करना चाहता हूँ उन पास्टर साहबान को जो करते हैं, मैं उनके लिए मुबारकबाद पेश काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे, मेहरबानी करके जरूर इसके ऊपर वो काम करें। और जरूर पास्टर जी, और चरवाहों जैसी खुशखबरी उन तक जाएगी तो वो मशहूर करेंगे। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, हम मसीह हैं, मगर इसमें भी दो बातें हैं। क्या हम सिर्फ नाम के मसीह हैं या फिर हम मसीही यीशु के लिए मसीह हैं? अगर हम मसीह यीशु के लिए मसीह हैं तो आज रात हम अपनी ज़िंदगी मसीह में बसर कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर नामी मसीह हैं तो फिर हम औरों की मानद हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़मीन पर बहुत ख़ास है। खुदा ने अगर आज आपको ज़िंदगी ज़मीन पे रखा है तो इसका बड़ा ख़ास मकसद है। पास्टर साहब ने कहा कि वो खादमुद्दीन जो अपने अपने इलाका में पासबानी खिदमत कर रहे हैं, वो ऐसे नौजवानों को जो 24 की रात शराब नोशी करते हैं, मंशियात नोशी करते हैं, उनको अपना पार्टनर बनाएं इस रात और उनको खाना खिलाएं,
यीशु मसीह की गवाही की बाबत बताएं, क्योंकि ये जितनी हज़रात हैं ये 24 की रात को चर्चिज़ में नहीं आते, ये बाहर गलियों में बाज़ारों में रहते हैं। तो क्यों ना जो चर्च का लीडर है वो खुद इनके पास चले जाएं। अगर किसी ने गली के अंदर बाहर रोड पे बड़ा स्पीकर लगाया हुआ है और वो अपने नशे में धुंध है, तो उनके पास जाकर अंजील की मुनादी करें, कहें आए मैं जो लेकर आया हूँ ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। जिस तरह गडरियों को खुशखबरी मिली है वही मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव पहलू है और खुश आइन बात है कि जब चर्च के लीडर अंदर से बाहर जाएंगे, गलियों में, चौकों में, चरवाहों में जाकर यीशु मसीह की बाबत बताएंगे। तो मेरा ईमान है जब बीज को बखेरा जाता है तो फिर एक वक्त आता है वो बीज ज़रूर फलदार होता है। तो ज़रूर आज रात आप निकलें, और ये लाजमी नहीं कि सिर्फ पादरी ही करें जो एवेंजलिस्ट हैं। आप जो कलाम को समझते हैं, यीशु मसीह की गवाही रखते हैं, आप भी अपने घर से बाहर निकलें और खुशखबरी, वो खुशी की खबर जो गडरियों को मिली, चरवाहों को मिली, वो आपको भी मिली है। और बाहर निकलें, सबको फैलाएं, ताकि ना सिर्फ ये दिन आपके लिए बाइस बरकत हो, ताकि सारों के लिए ये खुशियाँ के लम्हात बाइस बरकत मसीह यीशु में हो, ताकि सब मसीह यीशु में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो हमें इस ज़मीन से हमेशा की ज़िंदगी में ले जाता है। नाज़रीन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं चाहता हूँ आपके लिए दुआ करना। आसमानी बाप, यीशु नाम में खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा पादरी पलूस के लिए, इनके घराने के लिए, इनकी औलाद के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। इनकी खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने ममसू की खिदमत की हदों को इसी तरह यीशु के नाम से बढ़ा। डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनके वालिद वालिदा पर तेरी बरकत चाहता हूँ। मीडिया टीम पर तेरी बरकत मांगता हूँ। मुल्क पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए दुआ करता हूँ। आज 24 की रात खुदावंद तमाम आलमगीर कलीसियों के लिए दुआ करता हूँ, जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। खुदावंद तू अपने लोगों को अपनी पनाह में रखना, अपने नाम की हमद के लिए, सताइश के लिए, अंजील के पैगाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदावंद तमाम नाजरीन के लिए, जितने हमें देख रहे हैं, सबों के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाजरीन, इससे पेशतर कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, अगर आप YouTube को इस्तेमाल करते हैं तो अभी YouTube पर जाएं, होशाना टीवी लिखें और होशाना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन में होशाना टीवी का ऐप डाउनलोड करें, ताकि आप अपनी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी खुदा के कलाम से जुड़े रह सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।